भैया, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मदद? भला मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, मैं तो इतना गरीब आदमी हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ आपकी। भैया, बात वो है ना कि मैं ना फैजाबाद से आया हूँ और मेरा ना साड़ी का होलसेल का बिजनेस है। और मैं जैसे ही बस स्टॉप पे उतरा ना तो मेरा पूरा पैसा बटवा और मेरा सब कुछ छीन लिया चोरों ने। आप थोड़ी सी मदद कर देते ना, मुझे व्यापारी के पास पहुंचना है। बस मुझे व्यापारी के पास पहुंचने तक के कुछ पैसे मिल जाते, मैं आपके पैसे ना शाम तक वापस कर दूंगा भैया। ये तो भाई साहब आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया। आज का ज़माना कितना ख़राब हो गया है, कोई कहीं से भी चोरी करके चला जाता है। भाई साहब, पर मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी हालत नहीं देख रहे हैं, मैं तो बस यहाँ गाड़ी सफाई का काम करता हूँ। हाँ यार, वो काम हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। भैया, आप ना मुझे गलत मत समझिए, मैं भी ना बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दे दूँगा, बस मुझे ना आप 1000 रुपये की मदद कर दी। और वैसे भी ना शाम तक मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मैं अपने व्यापारी के पास पैसे ही लेने जा रहा था, बस आप 1000 रुपये की मदद कर दीजिए ना, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा। अरे भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे पता है आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, पर भाई साहब आप खुद समझिए, मैं यहाँ सफाई का काम करता हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते हैं मैं आपको दे देता। और हाँ, अगर मैंने सही ढंग से सफाई नहीं की ना तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। और भाई साहब आपको एक बात बताऊँ, अभी तो मुझे घर का रेंट भी देना है। अगर वो 1000 रुपये मैं आपको दे दूँगा तो मैं रेंट कहाँ से भरूँगा? और रेंट नहीं भरूँगा ना तो मकान मालिक हमको घर से निकाल देगा। और अभी हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली है। अगर तनख्वाह मिली होती ना भाई साहब, हम आपको पैसा दे देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। मगर भाई साहब अब हम क्या करें, हमको बड़ा ख़राब लग रहा है। और भाई साहब हमको पता है, जब हम इस शहर में आए थे ना तो हमारा कोनो बटुआ और हमारा झोला कोई मारदीस था। भाई साहब हम आपकी दिक्कत समझ रहे हैं, पर भाई साहब हमारी भी हालत समझिए, हम आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते। भैया, मैं अभी आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि आपको रेंट भरना है, लेकिन आप ना मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। 1000 रुपये की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी मैं अपने व्यापारी के पास जा रहा हूँ, शाम तक ना मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मैं 1000 की बदले ना मैं 2000 रुपये आपको दे दूँगा। अभी आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। अरे नहीं नहीं, इतना आप मत बोलो, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, मेरे पास 1000 रुपये तो हैं, मैं आपको 1000 रुपये देने के लिए तैयार भी हूँ। भाई साहब, मैं आपसे एक विनती करूँगा, आप ना मेरे को 1000 रुपये शाम तक वापस कर दीजिएगा। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे ना, मकान मालिक हमको घर से खेद देंगे। अब यही एक सहारा है, और हम इतने गरीब आदमी हैं कि हम 1000 रुपये हम कहाँ से लाएँगे? अभी हमारी तनख्वाह भी टाइम नहीं से मिली है, अगर मिल जाती तो हम आपको भी दे देते। आप एक काम करिए, ये पकड़िए 1000 रुपये और जाके ना अपना काम निपटा लीजिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे 1000 रुपये देके मेरी मदद की और मेरी मजबूरी समझी। मैं ना आपके शाम तक सारे पैसे वापस कर दूंगा। और भैया, अगर शाम तक वापस नहीं कर पाया ना तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। और भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मजबूरी समझी। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप ना शाम तक पैसा दे दोगे तो हम जाके अपने मालिक को दे देंगे। और हाँ, हम ऑनलाइन नहीं चलाए थे, हम बड़े गरीब आदमी हैं, हमको पता ही नहीं है ऑनलाइन कैसे चलाया जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपके घर आके आपको पैसा दे दूंगा। ये आपके बगल में आपका ही घर है ना? हाँ, ये हमारे मालिक का घर है। वैसे भैया, आप कह रहे थे आप भी कहीं गांव से आए थे, आपका गांव कहाँ पे है? अरे वो भैया फतेहपुर है। हाँ हाँ उसके हाँ। बगल वाला जो गांव है ना, भटगांव करके, हाँ हाँ हाँ। वहीं के तो हम रहने वाले हैं। अरे तो उसी के पास में तो हम भी रहते हैं। इसका मतलब आप तो हमारे पड़ोसी हुए। और पड़ोसी एक दूसरे की नहीं मदद करेगा तो किसकी मदद करेगा? अरे वाह भाई साहब, आप तो हमारे गांव के निकले। अब हम आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। और भाई साहब, आप ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पैसा वापस कर देना शाम तक। और चिंता ना करना, कभी कोनो दिक्कत लगे ना तो यहीं हम रहते हैं, बगल वाला कमरा हमारा ही है। ठीक है भैया, मैं ना आपका घर भी देख लिया और आपके सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और आपको मन में ना ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊँ। अरे नहीं भाई साहब, अगर हम
तुम्हारी मदद ना करते तो सोचो तुम्हारी दुनिया में कोई मदद थोड़ी करता। आज के ज़माना बहुत ख़राब है भैया। हम लोग देखो एक ही गांव के हैं, एक जगह पले बड़े हैं, हम लोग को अच्छे से पता है। अब ये पैसा लेके जाओ, जल्दी से अपना काम निपटा लियो। हाँ सही कह रहे भैया। और वैसे भी मैंने कई लोगों से बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं वापस भी कर दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप ही एक भले इंसान है जो मेरी मदद की। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है भैया, राम राम। राम राम। बताओ बेचारे भाई साहब का ना कोनो बैगे चुरा ली। आज का ज़माना कैसा हो गया है, चोर को भी ये सब चीज़ें करके क्या ही मिलता है। चलो कोई बात नहीं, हमको आज ना भाई साहब की मदद करके बहुत अच्छा लगा। इस गाड़ी साफ कर देता हूँ ना मालिक। अरे भैया मेरी बात सुनिए, ये जो आदमी को आपने पैसे दिए आप उसे जानते भी हैं जो पैसे दे दिए आपने? किस आदमी की बात कर रही है मैडम? अभी जिसे आपने पैसे दिए हैं, बिना जाने समझे आपने उसे पैसे दे दिए उठाकर। मैडम इधर आइए आगे। अच्छा मैडम जी, वो जो आदमी अभी गया है, अरे मैडम जी आपको पता है वो जब शहर आया ना तो कौन उसका बटुआ और झोला चोरी कर ले गया। अब मैडम जी इतना परेशान था, बहुत लोगों से मदद मांगा होगा तो किसी ने मदद तो की नहीं होगी, तो मैडम हमने सोचा ना उसकी बेचारे की मदद कर देता हूँ। भैया आप हैं गांव के रहने वाले और सीधे साधे दिखते हैं, और उस इंसान ने आपको बेवकूफ बना लिया और पैसे ले लिए। उसने सोचा होगा ईमानदार इंसान है, गांव का है, अनपढ़ गवार होगा, उसे कैसे न कैसे पैसे ले लेता हूँ, और उसने पैसे ले लिए। आपको पता है आजकल कितने चोर घुसे हुए हैं इस जमाने में? अरे मैडम जी नहीं, वो कोनो चोर और नहीं थे। अरे मैडम जी अगर वो चोर और होते ना तो हमको पता चल जाता। मैडम जी उतने सब आदमी थे, उनका साड़ी का कोनो बिजनेस है होलसेल का, तो वो मैडम जी यहाँ शहर आए थे कोनो साहब से मिलने। अब मैडम जी उनके पास पैसे थे ही नहीं कि वो साहब से मिलने जा पाए। मैडम जी हमने ना बस 1000 रुपये की मदद कर दी, और मैडम जी उन्होंने बोला है कि हमको शाम को दे देंगे। पर भैया आपको कैसे पता कि उसके क्या है क्या नहीं? आप देख कर आए हैं क्या सब कुछ? और ये क्या आपने उससे कांटेक्ट नंबर पता कुछ लिया उसका जो आपने पैसे दे दिए? और कैसे मान लो कि शाम को वो आपके पैसे लाके दे देगा? अरे मैडम जी वो शाम को पैसा लाके दे देंगे, क्योंकि हमको कहे हैं कि वो हमारे गांव के भी हैं। और मैडम जी कोनो गद्दारी थोड़ी करी है हमारे साथ है। पर भैया उसने आपको बेवकूफ बना दिया। मतलब आपसे अगर कोई कहेगा कि मैं आपके गांव का हूं, पहले उसने आपके गांव का नाम पूछा ना, तभी उसने बोला। और आपको इतनी चुटकी भर से उसने बेवकूफ बना लिया, आपने चुपचाप पैसे उठा के दे दिए। कैसे जानते हैं कि आप वो आपका गांव का है? आपने उससे पूछा कि गांव के किस रिश्तेदार के हैं, आप कहाँ रहते हैं? कुछ नहीं, और आपने उठा के पैसे दे दिया। मुझे पता है कि गांव के लोग भोले भाले होते हैं, उन्हें कोई भी ऐसे ऐरे गहरे लोग आते हैं लूट जाते हैं। और आपको पता है आज के जमाने में ना लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि पता भी नहीं चलता है। अब आपके पैसे चले गए, अब आपको मिलेंगे भी नहीं। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, आपको पता है हमारे मालिक जो है ना, अगर उनको हम आज मकान का किराया नहीं देंगे ना तो वो तो हमको घर से निकाल देंगे। और मैडम उन्होंने बोला है कि हम तुमको अभी 2, 4, 5 घंटे में पैसा दे के जाएंगे। मैडम जी देखिए वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैडम जी देखिए आप ऐसा मत सोचिए, आज के ज़माने में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो मदद के बहाने ना दोबारा दूसरे की मदद भी करते हैं। पर भैया मैं तो आपकी हेल्प ही करने आई थी, मुझे क्या पता कि वो कैसा इंसान है। और ऐसे भी मेरे साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आई थी। और वो जो इंसान आपका पैसा लेके गया है ना, वो बस आपको बेवकूफ बना के गया। अभी वो आपका पैसा ला के नहीं देगा, अब आप उससे भूल ही जाइए। क्योंकि नहीं मैडम जी ऐसा मत बोलिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो ऐसा काम करते होंगे, पर मैडम जी उनकी शक्ल देख के मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो ऐसा काम करेंगे। बड़े शरीफ लग रहे थे, वो बड़े परेशान भी थे मैडम जी। भैया किसी की शक्ल से आप जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अंदर क्या छुपा है आपको क्या पता? आप तो अच्छे हैं ना, आप गरीब हैं, इसीलिए आपको समझ के उल्लू बना के लेके चला गया आपके पैसे। उसको तो पैसे की जरूरत नहीं थी, बस आपको लूटना था उसे, और लूट लिया। नहीं मैडम जी देखिएगा उस शाम को जरूर आके ना यहाँ पैसे हमको बुला के ना पैसे दे के जाएंगे। और मैडम जी वो तो ये भी कह रहे थे कि हम तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा कर दें, पर मैडम जी हम तो ऑनलाइन चला ही नहीं पाते हैं मैडम जी। मैडम जी आपको पता है हमारा एक छोटा सा बेटा भी है, हम तो उसी के लिए सफाई करते हैं और उसको स्कूल में दाखिला कराना है मैडम जी, इसलिए अपने पास पैसा थोड़ा बचा के रखते हैं मैडम जी। अरे भैया मैं आपको कैसे समझाऊं? चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जो भी था। अब मैं देखती हूँ कि शाम को आपके पैसे आते हैं कि नहीं, क्योंकि आप एक बार उल्लू बन चुके हैं। अब अगर वो शाम को पैसे नहीं लाके देगा आपको तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है मैडम जी, आप देखिएगा वो शाम को जरूर पैसे लाके ठीक है। मैडम जी ऐसा क्यों बोल के चली गई कि वो पैसा लाके नहीं देगा? अरे नहीं, हमको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है, हमने सच्चे मन से पैसा दिया था, वो हमारे साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। सुबह से शाम हो गई, अभी तक वो भैया पैसा लेके नहीं आए। अगर वो पैसा लेके नहीं आएंगे तो हम मकान मालिक को कहाँ से पैसा देंगे?
कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? अरे मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। वो जो आदमी को मैंने पैसा दिया था ना, मैडम जी बोला था शाम को लाके हम तुमको पैसा दे देंगे। तो मैडम जी देखे ना, सुबह से शाम हो गई, अभी तक वो आए नहीं। मकान मालिक हमको पैसे के लिए बोलेंगे कि उनको रेंट नहीं दे पाएंगे ना तो हमको घर से निकाल देंगे। मैडम जी देखा भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि वो इंसान आपको धोखा देके चला गया और आपके पैसे भी नहीं लाके दिया। अब आप क्या करेंगे? वही ना, आज के ज़माने में ना किसी पे भरोसा करने वाला नहीं होता है। मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है। बताइए, हमने भरोसे के लिए कुछ पैसे देके सोचा मदद हो जाएगी, उनका काम हो जाएगा। मैडम जी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचिए, मेरा छोटा सा बेटा भी है, उसको स्कूल में एडमिशन भी कराना है। हाँ, मैडम जी मैं कहाँ जाऊँगा, किससे बोलूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आज के बाद ना किसी की मदद नहीं करूँगा। कोई कितना भी बोलेगा ना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मैडम जी कभी किसी की मदद नहीं करूँगा। आज की दुनिया बड़ी ख़राब है, अगर किसी की मदद करने जाओ ना तो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ भैया, आज के बाद आप भरोसा किसी पे मत करिएगा। और दूसरी बात ये कि ऐसे इंसान पे तो कभी मत करिए जो बोले आपसे कि मैं शाम तक ही लौटा दूंगा। कभी ये सब पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आज की दुनिया में ना सिर्फ लूटते हैं लोग, मदद नहीं करते किसी की। हाँ मैडम जी, आप बात बिल्कुल सही कह रही है। मैडम जी आप मेरी गाड़ी देखिएगा, मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। हाँ जाइए आप। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी गाड़ी देखी। हाँ मैडम जी हम जल्दी से ना गाड़ी साफ कर लेते हैं। हाँ, और मैडम जी वरना साहब बहुत गुस्सा करेंगे जी। अरे मैडम जी इतने सारे पैसे और चिट्ठी, ये किसने रखा है यहाँ पे? अभी तो मैं खड़ी थी, मुझे तो कोई नहीं दिखा। मैडम जी 1 मिनट, इसमें चिट्ठी में कुछ लिखा है। अब पढ़ तो लेते हैं ना भैया। हाँ मैडम जी, स्कूल में कक्षा 9 तक हम पढ़े हैं। अच्छा। मैडम जी ये तो वही भाई साहब की चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि भाई साहब वो थोड़ा ना हमसे गलती हो गई थी, हम शाम को पैसा नहीं दे पाए, इसलिए हम आपकी ना गाड़ी के पास चिट्ठी और पैसा छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, वो इंसान ने आपको पैसा लाके वापस कर दिया। मैडम जी हम आपसे क्या कह रहे थे, आज के ज़माने में ना इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। हमने देखे उसकी मदद की तो उन्होंने ना हमारी मदद कर दी। मैडम जी हमने तो ये सोच लिया था कि आज के बाद ना हम किसी की मदद नहीं करेंगे, पर मैडम जी ऊपर वाला सब देखता है। आप देखिए हम ना सबकी मदद करा करेंगे इसी तरह, क्योंकि मैडम जी आज का ज़माना कैसा है कि एक दूसरे की मदद करोगे ना तो भगवान आपको देखेगा। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी आपको पैसा लाके देगा, लेकिन आपकी ईमानदारी ने उस फल का फल भी मिल गया आपको। हाँ मैडम जी, हम ना जल्दी से जाके ना मकान मालिक को पैसा दे देते हैं। आप जाओ जल्दी जाके दे दो, क्योंकि आप भी लेट हो गया ना आपको। हाँ मैडम जी एक चीज़ और, वो मैं बोला था ना आपके घर में कोई काम वाम हो ना तो हमें बताइएगा, हम बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं मैडम जरूर। जी। आप अपना मुझे नंबर दे दीजिए। मैडम जी नंबर तो नहीं है मैडम जी, बगल वाला घर हमारा ही है। अच्छा वो वाला? हाँ मैडम जी, जो भी जरूरत लगे आप बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं आपको। ठीक है मैडम जी, राम राम। ओ राम राम। बेचारा कितना उदास था, अब देखो कैसे हंसने लगा। अगर मैं आज इसकी मदद ना करती ना तो इंसानियत पे भरोसा ही उठ जाता। और गाइज अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये एक गरीब की ईमानदारी है।